कभी कभी किसी बच्चे के साथ हम इतना मजाक कर देते हैं, उसे इतना उकसा देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वह व्यक्ति ऐसा कर जाएगा जिससे कि हमें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अधिकतर होता क्या है कि कभी कभी हम किसी बच्चे को मजाक मजाक में उसे जो है ऐसा काम करने के लिए बोल देते हैं जिसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, बट बाई चांस उसने कर दिया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस पे कौन सी धारा लगती है और कितने वर्षों तक के लिए सज़ा हो सकती है, इन सारे मामलों पर बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सब पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो के साथ बने रहेंगे। आईपीसी की धारा 309 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी जान लेने की कोशिश करता है और अगर वो बच जाता है तो उसे एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई किसी को आत्महत्या के लिए बहकाता है तो वो भी जो है अपराध माना जाएगा। लेकिन अगर बहकावे में आने वाला व्यक्ति कोई बच्चा हो तो क्या आप जानते हैं कि उसे दोषी पाए जाने पर कितने वर्षों तक के लिए सज़ा हो सकती है? तो हमारे देश में आत्महत्या करना तो एक अपराध ही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना या फिर प्रेरित करना या फिर उसे दबाव डालना एक गंभीर अपराध माना जाता है। खास करके किसी बच्चे को या फिर किसी दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति को। अगर कोई बीमार है, बीमार चल रहा है, पागल है और उसे जो है बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो आत्महत्या करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है ये लोग आसानी से किसी के बहकावे में आकर कोई भी ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके चलते इनकी सुरक्षा के लिए हमारे देश में सख्त कानून बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1880 की धारा सेक्शन 305 और 306 में इस अपराध के बारे में, इसके लिए मिलने वाली सज़ा के बारे में भी बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आईपीसी की धारा 305 क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईपीसी की धारा 305 क्या है। बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति या फिर अगर कोई व्यक्ति नशे में है, ऐसे व्यक्ति अगर आत्महत्या कर लेते हैं और इस आत्महत्या के लिए अगर उन्हें किसी ने बहकाया है तो बहकाने वाले व्यक्ति को दोषी माना जाएगा, जिसके लिए दोषी को 10 साल तक के लिए जो है जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराबी है और शराब पीकर जो है वो ड्रामा कर रहा है, किसी लड़ाई झगड़े कर रहा है, इसके अलावा यदि वो ऐसा कर देता है, उसे बहका देते, उसे चढ़ा देते हैं और वो जो है आत्महत्या कर लेता है, तो भी उस व्यक्ति को जो है दोषी पाया जाएगा जिसने इस व्यक्ति को चढ़ाया है। अब बात करते हैं कि आईपीसी की धारा 306 क्या है। तो धारा 305 में बताए गए लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाना तो अपराध ही है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 306 के अनुसार अगर कोई किसी समान व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाएगा और बहकावे में आकर वह व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो बहकाने वाले को इस धारा के अनुसार 10 साल के लिए कारावास और साथ में जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला तो कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी ने कह दिया कि जाओ मर जाओ और वह व्यक्ति मर गया तो इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जाएगा। इससे साफ है कि किसी को गुस्से में या झंझलाहट में कुछ कह देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होता है। इस तरह के मामले में किसी आरोपी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे मामले में आरोपी की मंशा देखी जाएगी, इसका सामान्य बर्ताव देखा जाएगा। अगर हमेशा है वह इस तरह के शब्द को बोलता है तो उसे दोषी माना जाएगा, अदरवाइज उसे दोषी नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कि आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले कैसे, किस तरीके से मामले उकसाने वाले हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ मामले में 2001 में उकसाने या उत्तेजित करने की व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एम मोहन मामले में 2011 में भी उकसाने के मामले की जो है मनोवैज्ञानिक बातचीत या जानबूझकर किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के प्रेरित करने वाले मामले भी जो है देखे गए थे। तो ऐसे में यदि आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो किसी को उकसाए नहीं, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। सभी की ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, जैसे आपकी है वैसे उन लोगों की भी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है इस वीडियो से वाकिफ़ होंगे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।